को सम्मिलित करूंगा। ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जनसत्ता दल के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। और मेरा पहला प्रश्न ये है, तो ये तय कर लिया है आपकी पार्टी ने कि वो अब इंडिया ब्लॉक का सपोर्ट करेगी, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी का? नमस्कार मिश्र जी, आपके चैनल के माध्यम से जैसा कि विदित है, हमारी पार्टी का गठन 2018 में हुआ। 2019 में पहला चुनाव लोकसभा का कौशाम्बी का हम लड़ा, जिसमें बाबागंज और कुंडा को अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, बिना किसी गठबंधन के। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। अब आते हैं हम आज के मुद्दे पर। आज हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं मिश्र जी। पता नहीं क्यों हमसे ऐसी क्या गिला है जो हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कला में कुछ लोग माहिर होकर के उछाल रहे हैं। हम तो कभी किसी के बारे में, कभी एक शब्द अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी के बारे में आज तक का पूरा उनका जीवन चरित्र उतार के देख लीजिए, कभी नहीं बोलते हैं। जब 10 बार कोई प्रश्न करता है तब हो सकता है एक बार वो एक पाक्षेप के रूप में उत्तर देते हो। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती ये राजा ये रानी, ये क्या है डेमोक्रेसी में? अरे भाई, राजा हो तो राजा कह दिया तो बुरा क्यों मान गए? नहीं, बुरा देखिए, क्यों बुरा मान गए? हमारे बुरे मानने की बात नहीं है। स्वाभाविक, जब हम स्वतंत्र गणतंत्र राष्ट्र उसमें हैं और जब डेमोक्रेसी में ये नियम है कि कोई राजा रानी नहीं होगा, अब जबरदस्ती आप कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती। तो अनुप्रिया पटेल ने आपके मुताबिक अपमान किया? बिल्कुल अपमान किया है। तो राजा को राजा कहना कब से बेइज्जती हो गई भाई नहीं, साहब? सवाल बेइज्जती का ये नहीं है। सवाल ये कि डेमोक्रेसी में ईवीएम से और उससे राजा पैदा, जो भी आपने बात करी, तो मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा आप लोग सर्टिफिकेट में लिखना शुरू कर दीजिए। क्या? फलाने राजा संगमलाल गुप्ता, संगमलाल गुप्ता राजा, राजा राजभर, सबका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। ये चुनाव आयोग से मैं गुजारिश करूंगा अपने पार्टी के तहत कि जब नेता लोगों ने तो अब क्या तय किया आप लोगों ने कि आप हमारा बिल्कुल प्रतापगढ़ में किसको सपोर्ट दे रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिसमें मैं भी मौजूद था एज ए महासचिव प्रवक्ता होने के नाते, साफ उनका था क्लियर कि देखिए, हर दल चुनाव लड़ता है और अपने दल के साथ लड़ता है। चूंकि इस समय हम किसी चुनाव सीट पर लड़ नहीं रहे हैं, तो अब ये आप लोगों का निर्णय है कि आप किसके साथ जाएं, कहां तो जाएं। अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि जो हमसे नाराज रहते तो हमारे साथ हैं? और आपकी पार्टी के मैंने तमाम कार्यकर्ताओं को आज देखा कि वो रैली में मौजूद बिल्कुल थे। आप कहेंगे तो मैं वीडियो नहीं, मैं सहमत हूं उससे मिश्र जी। तो फिर आपने मान लिया, इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी? जब राजा भैया ने खुल के कहा है कि वहां का कार्यकर्ता है हमारा, वो इस समय फ्री है। मुझे ध्यान है तब अक्षय प्रताप लड़े थे 2019 में, 46-47 हजार जी वोट मिलेंगे, मिले थे। जी। तो अब आप प्रतापगढ़ में सपा के साथ हैं और मिर्जापुर में किसके साथ है? देखिए, जो अभी अपमान की बात हुई, वहां पर कई रिश्तेदारियां हैं। मिर्जापुर में हमारे सब जितने लोग हैं एक दूसरे जुड़े होते हैं। वहां जब मैंने बात की मिश्र जी, कल ही बात हो रही थी, तो बोले वहां के हमारे रिश्तेदारों ने ये बात कहा कि मैं तो कमल का बहुत बड़ा पुजारी हूं, 10 साल से मैं तरस रहा हूं कमल पे मोहर लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों कमल वाले ऐसी चीज यहाँ पर उतार दिए कि ना जो सुनती है ना कभी सिर्फ सुनाने का काम करती है। अरे जो अपने परिवार की, कब एहसास हुआ? नहीं, हमारा एहसास, हमारा जब आपको भला बुरा था तब आप कह रहे हैं अपने परिवार की नहीं। देखिए, उसके पहले तो बड़ी एकता थी। बताइए, हमारी कभी ऐसा हम किसी के बारे में गलत बोले हो कभी आप मिस्टर? तो वो राजा भैया जाएंगे मिर्जापुर प्रचार करने? नहीं, राजा भैया का सवाल नहीं उठता है, लेकिन हाँ, जो दल के वहां सदस्य हैं, अपमान होता है। तो मैं बीजेपी के सामने आपका जो नाम लिखा उसको कट कर लूं? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। हाँ, ये तो सपा के साथ आपका टिक करूं या क्रॉस करूं? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सपा के साथ मेरा टिक कर लीजिए, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तब परिणाम बदला लेंगे आप लोग। अभी जैसे बदला लेंगे। हाँ, सहयोगी ने कहा कि उन्होंने सहयोग क्या किया। अरे अभी भी आप पूछेंगे सहयोग क्या किया? एक सेकंड संजय भाई, रुक जाओ। सहयोग किया अभी आपने कैसे कह दिया कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कह दिया, मत बुरा मानना। नहीं, बुरे वाली बात नहीं है यहाँ, क्योंकि आपकी डिबेट पूरा प्रदेश देश देख रहा है आज, चूंकि हमारे दल के सारे लोग देख रहे हैं इस बात को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको सहयोग नहीं माने मैं, जब जरूरत तब हमने। क्या ये जानबूझ के आपकी बेइज्जती की जा रही? अब ये करने वाले जाने, हमें कोई बुरा नहीं लगता। अच्छा, सो रहे वर्कर आपके जग गए इन्होंने इस तरह? बिल्कुल ये तो हुआ। बिल्कुल मिस्टर जी, इसका परिणाम 4 जून को दिखेगा। आपके चैनल पे अगर आप बुलाएंगे, मैं आके बताऊंगा कि मिश्र जी उस दिन हमारी जो आपकी बात हुई थी, आज हम उसमें परिणत कर दिया। ये तो धमकी दे रहे हो पुलिस? नहीं, धमकी किसको 4 जून का परिणाम दिखाना चाहते हो?
उन बीजेपी लोगों को जो इस तरह के वक्तव्य देते हैं, हम तो कभी कोई वक्तव्य भी नहीं तो देते राजभर का हैं। कैसे करोगे? चलो मिर्जापुर तो भेज अरे रहे हो, हर वहाँ क्या जगह करोगे? राजभर क्या है, मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग से भाई लिखना शुरू करवा दें। राजा अभी आए थे कुछ दिन थैंक यू। पहले। मैं आपसे